नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज आईसीएससी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली कहानी बात अठन्नी का सारांश और प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ था। सुदर्शन जी की भाषा अत्यंत ही सजीव, प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक है। इनकी कहानियों में मानवीय भावनाओं तथा संवेदनाओं का मार्मिक तथा प्रभावशाली चित्रण हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इत्यादि हैं। इसके अलावा इन्होंने अनेक कहानियां भी लिखी हैं। लेखक ने इस कहानी में समाज में फैल रही भ्रष्टाचार और बेईमानी पर व्यंग किया है। वे कहते हैं कि अमीर हजारों लाखों की चोरी करके भी रिश्वत लेता है तो कोई उसे पूछता नहीं, जबकि एक गरीब अपनी मजबूरी के कारण अगर जरा सी भी बेईमानी कर लेता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। तो कहानी का सारांश इस प्रकार से है। रसीला एक घरेलू नौकर है। वह इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता है। गांव में उसकी जवान पत्नी, एक लड़की, 2 लड़के बूढ़े पिता के साथ रहते हैं। रसीला अपना सारा वेतन अपने घर भेज देता है, फिर भी घर में रुपए भेजने के लिए कहा जाता है। जब वह इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के लिए कहता है तो उसकी प्रार्थना ठुकरा दी जाती है, बल्कि उसे धमकी दी जाती है कि वह कहीं दूसरी जगह काम कर ले जहां उसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। किंतु रसीला उस घर को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि इतने सालों से वह वहीं काम कर रहा है और वहां पर उस पर कोई संदेह नहीं करता है। इंजीनियर साहब के बंगले के पड़ोस में शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट रहते हैं। उन्हीं के चौकीदार मियाँ रमजान से रसीला की दोस्ती हो गई थी। दोनों गरीब खाली समय में आपस में मिल बैठकर एक दूसरे का दुख बांटा करते हैं। एक बार गांव से रसीला का पत्र आता है कि बच्चा बीमार है, रुपए भेज दो। इंजीनियर साहब से वह रुपए मांगता है, किंतु इंजीनियर साहब पेशगी देने से इनकार कर देते हैं। किंतु गरीब रमजान से उसका उदास चेहरा देखा न जाता है। वह कुछ रुपए रसीला को उधार दे देता है। रसीला की आंखें कृतज्ञता से भर जाती हैं और वह उन रुपयों को गांव में भेज देता है। कई महीने बीत जाते हैं। रसीला पूरा कर्ज रमजान को लौटा देता है। केवल एक अठन्नी देना बाकी रह जाता है। तभी उस घर में एक घटना घटती है। इंजीनियर साहब को किसी से 500 रुपये रिश्वत लेते रसीला देख लेता है। यह बात वह रमजान से भी कहता है। रमजान कहते हैं कि शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। यही नहीं, इन लोगों ने ऐसे ही बड़ी बड़ी कोठियां नहीं बना ली हैं। इस घटना के बाद रसीला का मन भी बेईमानी करने को हो जाता है। इतने में इंजीनियर साहब उसे 5 रुपए की मिठाई लाने के लिए बोलते हैं। रसीला केवल 4.5 रुपए की मिठाई लाता है और अठन्नी रमजान को देकर अपने ऋण से मुक्त हो जाता है। इंजीनियर साहब बड़े घाघते हुए ताड़ गए कि मिठाई कम है। रसीला ने लाख कहा कि मिठाई 5 रुपए की है, पर वे मानते नहीं और हलवाई के पास चलने को कहते हैं। रसीला की पहली चोरी थी, पकड़ा जाता है। वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। इंजीनियर साहब उसको क्षमा करने के स्थान पर पुलिस के हाथों में दे देते हैं। यहाँ तक कि वह पुलिस वाले को भी 5 रुपए रिश्वत देते हैं ताकि उस पर चोरी का दोष लगाया जाए। तो मुकदमा शेख साहब की अदालत में पेश किया जाता है। रसीला अदालत में भी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। वह चाहता तो इसे साजिश करार देता, किंतु फिर भी वह इस प्रकार दूसरा अपराध नहीं करना चाहता है। अपराध स्वीकार करने से उसे शेख साहब 6 महीने की कैद की सजा सुनाते हैं। किंतु फैसला सुनकर रमजान के मन में शेख और इंजीनियर के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह संसार न्याय की नगरी नहीं है, इसे तो अंधेर नगरी कहना चाहिए। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, अगर नहीं पकड़ी जाती तो 500 और 1000 रुपए के चोर तो आराम से नरम बिस्तरों में पड़े सो रहे हैं, जबकि अठन्नी का चोर जेल की तंग और अंधेरी कोठरी में पड़ा हुआ है। इस कहानी को लिखने में कहानीकार का क्या उद्देश्य है, प्रकट कीजिए। इस कहानी का उद्देश्य समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर व्यंग करना है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि समाज का अमीर वर्ग चाहे तो वह कितनी भी बड़ी से बड़ी चोरी करे, रिश्वत ले, उसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती। लेकिन अगर एक गरीब आदमी उतनी मजबूरी में पड़कर भी अगर थोड़ा सा हेर फेर कर देता है तो वह गुनाहगार हो जाता है और उसको सजा सुना दी जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रिश्वत समाज की बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके प्रति
हमें ठोस कदम उठाना चाहिए। समाज में असमानता की भावना को दूर करना चाहिए और चोरी करना एक बुरी प्रवृत्ति है, इससे दूर रहना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब। प्रश्न 2 है कि बात अठन्नी की कहानी में किस पर व्यंग किया गया है। बात अठन्नी की कहानी में रिश्वतखोरी के प्रति व्यंग किया गया है तथा इसमें धनाढ्य वर्ग की को लेकर भी व्यंग किया गया है कि वह किस प्रकार बड़े से बड़ा घोटाला भी कर जाते हैं फिर भी साफ बच निकलते हैं। इस कहानी में रसीला नामक एक नौकर जीवन के कितने साल ही एक मालिक के यहाँ काम करता है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। एक दिन मालिक को वह रिश्वत लेते देख लेता है कि वह कितनी बड़ी 500 रुपये की रिश्वत ले रहे हैं। यह देखकर उसका मन भी बेईमान हो जाता है और मालिक द्वारा मंगाई गई 5 रुपये की मिठाई में से मात्र 98 की चोरी कर लेता है, किंतु वह पकड़ लिया जाता है, जिसके कारण उसे 6 महीने की सजा हो जाती है। इस प्रकार जो इतने रुपयों की रिश्वत लेते हैं उनकी तरफ कोई देखता ही नहीं, कोई कार्यवाही नहीं करता, जबकि एक गरीब अपनी एक छोटी सी चोरी करने के बाद उसे पकड़ लिया जाता है और सजा सुना दी जाती है। इस प्रकार समाज में फैले इस असमानता की स्थिति का भी उन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है तथा उस पर व्यंग भी कसा है। प्रश्न 3 है, रसीला एक और अपराध करने का साहस न जुटा पाया था, क्यों? जिसका उत्तर है, रसीला के अपराध का मुकदमा सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने बिना कोई बहाना बनाए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यदि वह चाहता तो कह सकता था कि साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। अपने दोस्त रमजान की बकाया अठन्नी देने के लिए उसने जीवन में पहली बार चोरी या बेईमानी का पाप किया था, जिससे उसकी आंखें खुल चुकी थी। इस एक अपराध को छुपाने के लिए उसने झूठ बोलने का दूसरा अपराध नहीं किया, वह इसका साहस ही नहीं जुटा पाया। प्रश्न, शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे, इस उक्ति पर अपने विचार व्यक्त करें। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे उक्ति पर व्यंग्यात्मक विचार ही प्रकट किए जा सकते हैं। अपने को न्यायप्रिय कहने वाले, हजारों की रिश्वत लेने वाले जिला मजिस्ट्रेट अर्थात शेख साहब को किसी तरह से भी सभ्य व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। बड़े लोग अपनी पदवी के कारण सभ्य होने का ढोंग रच सकते हैं, बड़ी से बड़ी रिश्वत ले सकते हैं, पर गरीब और साधारण लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और यहाँ तक कि उनसे भी छोटी से छोटी रिश्वत लेना वह स्वीकार कर लेते हैं। प्रश्न, रमजान ने दुनिया को अंधेर नगरी क्यों कहा? रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का घरेलू नौकर था। रसीला रमजान का मित्र है। जब रसीला द्वारा अठन्नी की बेईमानी करने पर शेख उसे 6 महीने की जेल की सजा सुनाता है तो इससे रमजान का मन भर आता है। उसके विचार में 500 और 1000 रुपए की चोरी करने वाले तो सभ्य बने बैठे रहते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है, और गरीब मात्र अठन्नी की चोरी के लिए दंड दिया जाता है। इसी कारण से रमजान इस दुनिया को की नगरी नहीं बल्कि अंधेर नगरी कहता है। यह था बात अठन्नी का सारांश और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर।